चाहे मैं जितने ले लूं ये जन्म नो पिया, दिल बेकरार है जाने मन। जितनी भी दूरियां हों पास उतनी पिया तू साहिल है, लहर में हूँ तू छाँव है घनी, मैं हूँ बादल हूँ। कहाँ चुप गए हो रहे? उम्र बीत गई है तुम्हें ढूंढते ढूंढते। आंखें पथरा गई हैं तुम्हारी माँ की। नफरत है मुझे इस बारिश से, और खास तौर पे इस दुआ से जो किसी बद्दुआ की तरह हमारी जिंदगी पे छा गई। कितनी दफा मना किया है तुम्हें इस लड़की के साथ ताल्लुक रखने से, लेकिन नहीं सुनती तुम मेरी। हाल देखो क्या बना रखा है तुमने अपना। चाची जान मैं तो बस बारिश। खबरदार, जो तुमने मेरे सामने जबान चलाई तो जबान काट के हाथ पे रख दूंगी। मना किया ना छत पे जाने से, लेकिन नहीं सुनती तुम मेरी। आखिर अपनी माँ की तरह मुंह जोड़ जो हो। चाची मेरी मामा के बारे में कुछ मत कहिएगा वरना क्या? हाँ बोलो, धमकी दे रही हो मुझे? हाँ, शुक्र करो कि मैंने तुम्हें इस घर में रखा हुआ है, बर्दाश्त कर रही हूँ तुम्हें यहाँ। ये कदम पड़ते ही मेरे घर की खुशियां रूठ गई, मातम बिछ गया यहाँ पे। छोड़े प्लीज, दर्द हो रहा है। अरे दर्द में तो मैं हूँ, पिछले 20 साल से ये दर्द बर्दाश्त कर रही हूँ। हर रोज तुम्हारी ये मनहूस सूरत देखना पड़ती है। दफा क्यों नहीं हो जाती यहाँ से? दफा हो जाओ यहाँ से। क्या कर रही हो ये? शफीक साहब, आप बीच में बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ये लड़की मेरे दिल का दर्द है, मेरी उजड़ी कोख की निशानी। इस लड़की को मैं इस घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। संभालो खुद को जरीना, संभालो खुद को। क्या हो गया है? जान मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरी बात करें। देख ले, इस तरह नहीं जाएगी। मेरी जान लेके ही निकलेगी यहाँ से। बस कर दो जरीना, क्यों इसके पीछे पड़ी हो? मैं पीछे पड़ी हूँ इसके, या ये किसी जोंक की तरह मेरे साथ चिमटी हुई है? ना मरती है ना जान छोड़ती है मेरी। चलो। अरे चाहिए यहाँ से। बिला वजह मुझसे हमदर्दी जता रहे हैं, लेकिन सांसें तो आपकी वहीं अटकी है ना। जरीना, जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाओ। क्यों उस दुख का मातम कर रही हो जिसे गुजरे बरसों बीत चुके हैं? खुदा की रजा समझकर दरगुजर कर लो। सदियां बीत जाएं शफीक है, मगर ये दुख और इसका मातम कभी खत्म नहीं होगा। हर गुजरते वक्त के साथ मेरा ये जख्म बढ़ता जा रहा, खून रिश्ता है, नासूर बन गया है ये। मगर आपको वो नहीं दिखेगा शफीक है, क्योंकि आपकी नजरें तो आपकी भतीजी से हटती ही नहीं है। जाइए यहां से शफीक अहमद, जाइए यहां से, और मुझे मेरे दुख के साथ रहने दीजिए। सलामत बाबा,
वो रही जगह, वहां पार्क कर दो। लेकिन वो अजान की जगह रोमाना। मुझे इसका नाम लिखा हुआ नजर तो नहीं आ रहा वहां। आज से वो जगह मेरी है। सलामा बाबा वहीं लगाए। अजान अजान अजान, you're getting on my nerves. तुम हर दफा नहीं जीत सकते और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। आजान, हाँ? तेरी खैर नहीं है, गलत पंगा ले लिया तूने रुमाना से। यार तेरा हिसाब थोड़ा सा गलत। या मैंने नहीं, रुमाना ने मुझसे पंगा लिया था। उसका अंजाम देख। मानी, क्या देख रहे हो? वो लोग उड़ जाएंगे। कौन? बर्ड्स के बच्चे। यार मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ है? वो देखें, उस बड़े वाले दरख्त पे। डैड, मुझे उनके पास जाना है। हाँ तो चलेंगे ना यार, थोड़े तबीयत तो ठीक हो जाए, उनके पास जाएंगे हम। वो लोग रोज आते हैं। उनकी मामा उनसे बहुत प्यार करती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। क्या मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती? अरे यार क्या हो गया है? ऐसी कोई बात नहीं है, और मैं हूं ना तुम्हारा दोस्त, मुझसे शेयर किया करो सारी बातें। वैसे बाय द वे मामा से कोई जरूरी काम था? नहीं, एक्चुअली वो 7 डेज हो गए मामा से मिले हुए। मुझे लगा वो मुझसे नाराज होंगी। अरे चैंप, यार डैड की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्या? हाँ, मैं हूं ना तुम्हारा दोस्त, और दोस्त से नाराज नहीं होते। अरे यार तो फिर जप्फी दे दे डैड को यार। मजीद, आपको पता है ना कि आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, तो आप जरा सुहेल साहब को बोले मुझे की रिपोर्ट्स दे दें। जी मैम, ये रिपोर्ट जाने से पहले सुहेल साहब मुझे दे के गए थे। जाने से पहले क्या मतलब? मैम उनकी वाइफ हॉस्पिटलाइज्ड है। तो
पिछले हफ्ते उनकी वाइफ की डिलीवरी थी। पिछले हफ्ते? मतलब उनकी वाइफ की डिलीवरी थी, ना कि उन्होंने खुद डिलीवरी की है? मैम प्लीज मुझे कोई एक्सक्यूजेस नहीं सुनने। आप सुहेल साहब को बोले कि वो अब 24 घंटे अपनी बीवी के साथ रह सकते हैं। जी मैम। अब अगर आपने अफसोस करना छोड़ दिया है तो किसी रिस्पॉन्सिबल बंदे से रिपोर्ट्स बनवाएं। जा सकते हैं अब आप। थैंक यू मैम। वेरी नाइस, थैंक यू। well, Rumana Wajat, camera loves you. Well, actually, you are the talented one, Azan Haider. Thank you. हम दोनों ने एक दूसरे को जस्टिफाइड क्रेडिट दिया है, नहीं? Yes. By the way, तुम इतनी जल्दी नीचे कैसे आ गए पेपर देके? It's very simple. जो चीज ना आती हो ना, उस पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं। Wait. इसका मतलब है कि तुम फेल होने वाले? ना सिर्फ फेल बल्कि शानदार और शदीद नंबरों से फेल होने वाला है ये। अब चल ऐसी बात नहीं है। अजान जैसा स्टूडेंट कभी फेल हो ही नहीं सकता। हाँ, इसीलिए मैंने अपना रोल नंबर इसके पेपर पे लिखवा दिया है ताकि मैं पास हो जाऊं। झूठ बोल रहा है ना तू? हाँ, मजाक कर रहे हैं ना? जोकिंग विद मी, राइट? क्यों झूठ बोलूंगा तुझसे? प्लीज ऐसा मत कर यार, मैं फंस जाऊंगा। यार तू हर बात पे रोने क्यों लग जाता है? अरे तू के अनप्रेडिक्टेबल इंसान है, कुछ भी कर सकता है, तेरा पता थोड़ी चलता है। That's true. अजान को जो करना होता है वो कर लेता है। क्यों अजान? मैं ना सिर्फ इस पेपर में पास होने वाला हूँ बल्कि टॉप करने वाला हूँ। That's like it. You know what? मैंने डैड से ही बात कर ली कि अमेरिका जाने से पहले तुम्हारे पेरेंट्स से मिलके जाओ। Oh, wait. Hello, Dad. जी डैड, आती हूँ। Well, I'll see you guys later. Bye. बाय। क्या क्या कर गई है? तेरी बर्बादी का हिंट देके गई है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वजाद हुसैन की इकलौती बेटी है, जिस चीज को एक दफा देख लेती है वो उसकी हो जाती है। देख मैं करता क्या हूँ इसके साथ। समझ तुम यहाँ कैसे? जानू तुम्हें देख लिया ना तो इस बार तो पक्का पक्का फांसी हो जाएगी। खैर तुम्हारी मोहब्बत में ये भी कुर्बान है। और चलो आखिरी बार आलू के पराठे खाते हैं। तुम भी ना समझ, पूरी जो करो। पता नहीं ट्रेजेडी में भी कॉमेडी कैसे निकाल लेती हो। तुम भी बन जाओ मेरी तरह ढीठ, जिंदगी आसान हो जाएगी। 20 साल हो गए तुम्हें इनके जुल्म सहते सहते। सब सुन रही हूँ मैं। तुम फिर से यहाँ आ गई और ऊपर से दुआ को पट्टियां भी पढ़ा रही हो। तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने से। चलो शाबाश, फौरन रफू चक्कर हो जाओ। जी खाला बस जा रही हूँ। वो अम्मा ने पराठे बनाए थे ना तो कह रही थी खाला को देकर आ जाओ, तो वो ही देना आई थी। सुनो, मेरे साथ ये रिश्ते बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जी आंटी। लगता है तुम्हारी माँ से मुझे बात करनी ही पड़ेगी। अच्छा खाला बस मैं जा रही हूँ। तो ये आलू के पराठे खा लेना, ठीक है, वरना ठंडे हो जाएंगे। अच्छा तुम जाओ जाओ जाओ। गुलनार कहाँ है डैड? जहां सब गई। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ
गुलनार को भी निकाल दिया गया और आपकी फिर से ड्यूटी लग गई। अरे नहीं यार, अपने लिए चाय बना रहा था। कम से कम चाय तो गुलनार से बेहतर बना सकता हूँ, पियोगे? बिल्कुल, आप माओ की तरह बात कर रहे हैं। वैसे क्या सबकी माएं इतनी केयरिंग होती हैं? अरे नहीं यार, कुछ के बाप भी केयरिंग होते हैं। अपने बाप को देख लो, अंडा पराठा एक्सपर्ट हूँ। चाय अलबत्ता पूरे शहर में मेरे मुकाबले की कोई और नहीं बना सकता। थैंक्स फॉर बीइंग माय फादर। अच्छा, तुम्हारा रिजल्ट कब आ रहा है? उम्मीदें तो अच्छी है ना? आपका बेटा हूँ डैड, उम्मीद भी रखें और यकीन भी। ऑफ कोर्स। आगे का क्या रहा था? घूमने फिरने का। यहाँ तो मैं अभी अपना कैमरा लेने आया था। तुम्हारी माँ के तो कुछ और ही प्लान्स। तो आप समझाए ना उनको डैड। आई मीन शौहर है उनके। देखो बेटा, मैंने जिंदगी में बड़ा आदमी बनने के लिए तुम्हारी माँ के इरादों के सामने हथियार तो डाल दिए थे। बड़ा आदमी तो मैं बन गया, लेकिन शौहर? डैड, शौहर का तो मुझे नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि आप एक बहुत अच्छे बाप हैं, बल्कि बेहतरीन बाप हैं। ओके, आई लव यू डैड। बाय। क्यों छोड़ के मुझे तना? ये भी नहीं सोचा कि आप दोनों के जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली हो जाएगी। दुआ कैसे जिएगी, कैसे रहेगी? मैं तो अंधेरे से भी डर जाती थी अम्मा। आप मुझे दुनिया में ही तन्हा छोड़ के उस दिन आप दोनों के साथ साथ मेरी सांसें भी रुक जाती तो कितना अच्छा होता। कम से कम चची जान मेरी वजह से दुखी तो ना होती। उसका दुख खुद साख्ता है बेटा। जो आंसू दिल में गिरते हैं छुपाए नहीं चुपते। और तुम्हारे आंसू तो मेरी रूह को छलनी कर देते हैं। मत रोया करो मेरी जान। क्यों शर्मिंदा करती हो मुझे भाई साहब की नजरों में? Got it. ऐसे तो ना कहें चचा जा। आप भी तो मेरे लिए मेरा सब कुछ है। अगर आप ना होते तो मेरा वजूद भी कहीं खो चुका होता। वजूद तो मेरा खो जाता बेटा, अगर भाई साहब मुझ पर दस्ते शफकत ना रखते। बाप बन के पाला उन्होंने, सारी जिंदगी मजदूरी करते रहे और
मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मैं तो वो बदनसीब हूं बेटा जिसने यतीमी का दुख 2 बार सहा। मैं तो उनकी मोहब्बत का कर्ज भी नहीं चुका सकता। नहीं, मोहब्बत कर्ज नहीं होती चचा जान। मोहब्बत तो कुदरत का इनाम होती है जो अल्लाह सिर्फ अपने खास बंदों को देते हैं। फिर तो तुम उस इनाम से भी महरूम हो बेटा। मैं नाकाम हो गया। तुम्हें मोहब्बत वो तहफ़्फ़ुज़ थी नहीं। किसने कहा आपसे इस कंधे से बढ़कर कोई तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मेरे लिए पूरी दुनिया में नहीं है। मैं जानता हूँ बेटा, जरीना की बातें तुम्हें बहुत तकलीफ देती हैं, लेकिन उसका दिल खुद छलनी है। बेटा कैसे बोलेगी? तुम दिल पर मत लिया करो बेटा। जानती हूँ, कितनी समझदार है मेरी बेटी। अल्लाह पाक तुम्हारे नसीब संवारे, तुम्हें तुम्हारी सलाहियतों के मुताबिक कदरदान मिले इंशाअल्लाह। ये एक बाप की दुआ है। या आप क्यों खाना लेके जा रहे हैं? क्योंकि तुम गुलदार को जो निकाल चुकी हो। Whatever, मासूमा भी दे सकती थी, लेकिन नहीं। आपको तो शौक है ना टिपिकल मिडिल क्लास ज़हनियत। मानी को माँ और बाप दोनों की जरूरत है, तो आप हैं ना उसका देखभाल करने के लिए। जहारा मैंने कहा माँ और बाप दोनों की। आप अच्छे तरीके से जानते हैं करियर की वजह से मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए था। ये सिर्फ आपकी वजह से इस दुनिया में आया है। मैं तो अभी भी कह रही हूँ कि भेज दें उसको लंदन, वहां के रिहैब सेंटर्स बहुत अच्छे हैं, इसका अच्छा इलाज हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो तो आपको ही रखना है उसको। खुदा के वास्ते चुप हो जाओ तुम। मानी सुन लेगा। माना कि तुम मानी को नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे जीते जी ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। सुना तुमने? हाँ तो फिर ठीक है, करने जो आपको करना है, लेकिन मुझे इंस्ट्रक्शंस देते हैं। मानी? Mama hates Mani. बेटा? Mama doesn't love Mani. Mama hates... बेटा, बेटा, Dad loves you. Dad loves you, बेटा. But मामा तो मुझे लंदन भेज रही हैं। जब तक तुम्हारा डैड तुम्हारे साथ है ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। But Mama doesn't love me. Am I an unwanted child? नहीं बेटा, everybody loves you. Dad loves you. भैया loves you. We all love you. मामा बिजी होती है ना, थक जाती हैं, तो फिर इस तरह की स्टूपिड बातें कर देती हैं और कुछ भी नहीं है। डैड, क्या मैं सच में सही हो जाऊंगा और इस कमरे से बाहर जा सकूंगा? बेटा तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे।
तुम रूम से क्या घर से भी बाहर जा सकोगे। एवरीबडी लव्स यू, यू आर नॉट अनवांटेड। भैया लव्स यू। वो मामा बिजी होती है ना, तो बस कभी कभी स्टूपिड बातें कर देती हैं, सो भूल जाओ उन बातों को। आई एम हियर फॉर यू, ऑलवेज देयर फॉर यू। डैड, मुझे पता है आप जाग रहे हैं। बचपन से ही बुरा एक्टर हूं, इसलिए पकड़ा जाता हूं। और यार सोने की एक्टिंग कर रहा था। आज फिर से यहाँ पे मेरी जासूसी कर रहे हैं? नहीं यार, सजा पूरी कर रहा हूं बस। मतलब ज्यादा नाराजगी है? अब तक तो सो चुकी होंगी, चले जाएं अंदर। नहीं यार, बस खुद को सजा दे रहा हूं। तुम्हें पता है, जब मैं हैदराबाद से निकला था, बड़े बड़े ख्वाब लेकर निकला था। आलीशान घर, आलीशान पर्सनैलिटी वाली बेगम। हैदर समदानी को लोग मुड़ मुड़ कर देखेंगे, रश करेंगे, उसको देखकर एडमायर करेंगे, सोचेंगे कि किस्मत हो तो हैदर समदानी जैसी। और अब ख्वाब की ताबीर इतनी सख्त होती है, ये मालूम नहीं था। काश ख्वाब ख्वाब ही होता तो हसरत तो रह जाती ना। अब तो हसरत ही नहीं रही। हम तो है ना, या हम भी सजा हैं? तुम दोनों के दम से ही तो मैं जिंदा हूं। दुनिया हो तुम दोनों मेरी। पता नहीं, कभी कभी मैं सोचता हूं कि उन गलियों को मैं याद भी होऊंगा कि नहीं। कैसा होगा हैदराबाद? अम्मा अब्बा की कब्र पर कोई फातिहा खानी के लिए भी जाता होगा कि नहीं। मुझे रोजाना ख्वाब में अपना घर याद आता है यार। और वहां पर हफीज भाई और शफीक, पता नहीं शफीक कैसा हो गया होगा, शायद मेरी तरह का। You are the best dad in the world। आप जैसा कोई भी नहीं, आप बहुत हैंडसम हैं। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप एक विजिट कर लें हैदराबाद का?
सबसे मिलने जाके, आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा। तुम्हारी माँ कभी भी इस चीज की इजाजत नहीं देगी कि हम में से कोई भी वहां जाए। कम ऑन डैड, ये इतना मुश्किल काम भी नहीं है। अजान कहने को तो हैदराबाद से कराची सिर्फ 150 किलोमीटर है, देखिए यार उसे तय करने में सारी जिंदगी गुजर गई मेरी। पता नहीं है अब वापसी के लिए वक्त बचा भी है कि नहीं। अंदर चलें? तुम चलो, मैं आता हूं। लेकिन आजकल तुम लेट आने लग गए हो, ऐसा नहीं चलेगा। प्रॉमिस कल से जल्दी आ जाया करूंगा। एग्जाम्स खत्म होने का ये मतलब नहीं है कि तुम इस घर की रूटीन चेंज करो। कल से तुम ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो। नो मॉम, अभी नहीं। आई डोंट वॉन्ट एनी आर्ग्यूमेंट्स। ऊपर जाओ। करेंगे। गुड लक। जहां अब ये बड़ा हो गया, इसे बड़ों की तरह ट्रीट किया करो, दोस्तों की तरह। हाँ हाँ, जैसे कि आप अपनी दुखी दास्तान उसको सुना रहे थे। बच्चे के माइंड को पोल्यूट करने की कोई जरूरत नहीं है। आवाज आ रही है मेरी शर्मा? तुम्हारा नाश्ता क्या है? आज भी नहीं करोगी मेरे साथ? जाओ जाकर नाश्ता करो, आज साथ करेंगे। सुन रही हो? मैं कुछ क्या मसला है? तुम सुनती क्यों नहीं है मेरी बात? मेरी आवाज कानों में नहीं पड़ रही क्या साइमा? साइमा, मैं बात कर रहा हूं, जवाब दो। कुछ तो बोलो, एक लफ्ज तो बोलो। क्या हो जाएगा अगर हम साथ नाश्ता कर लेंगे? क्या हो जाएगा अगर तुम मुझसे बात कर लोगी साइमा? ये सजा आप खत्म करो। अच्छा बताओ क्या करूं? बोलो क्या करूं मैं? घर छोड़ दूं, ये शहर छोड़ दूं, जान से मार लूं खुद को, क्योंकि माफ तो नहीं कर रही ना तुम मुझे। कितनी बार माफिया मांगू साइमा? सजा दी। 4 साल से तरस रहा हूं तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। मैं 4 साल हो गए साइमा। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नाराजगी खत्म ही नहीं हो रही। हमेशा आता हूं घर ये सोच के कि तुम आज बात करोगी, आज माफ करोगी मुझे, कुछ कहोगी, भाई कह के बुलाओगी, तुम बांटोगी, लेकिन तुम बात नहीं करती हो साहब। खत्म कर दो ये सजा, बहुत बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। खत्म कर दो ये सजा। मैं माफी मांगता हूँ तुमसे, क्या करूं बताओ? पैर पड़ जाओ तुम्हारे।
तू मेरा ये काम कर देगी ना तो समझ, तुझे मेरी तरफ से दुआएं भी मिलेंगी और जो मांगेगी वो भी मिलेगा। लो भला, इसमें पूछने की क्या बात है? मैं तो खुद यही चाहती हूँ, जितना जल्दी ये काम हो जाए उतना ही अच्छा है। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ, तू ऐसा कर, कल उन लोगों को लेकर आ जा। हाँ भाई, शफीक को क्या एतराज होगा, मैं पूछ लूंगी उनसे भी। किस एतराज की बात हो रही है? अच्छा ठीक है आबदा, कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? बहुत खुश लग रही हो, कोई बड़ी बात लग रही है? आपको पता है किसका फोन था? बताओगी तो पता चल जाएगा। वो अरे बेटा खुश रहो। अरे तुम नाश्ता नहीं करोगी? बाद में कर लेगी, अभी जो मुझे बात करनी है वो ज्यादा जरूरी है। जाओ हमारे लिए जाके चाय लेके आओ। तो मैं क्या कह रही थी? हाँ, आपदा का फोन आया था, आने का कह रही है। किस सिलसिले में? क्या मतलब किस सिलसिले में? दुआ के रिश्ते की बात चलाई है उसने। अब सारी उम्र इसे अपने कंधों का बोझ बना के तो नहीं रख सकती ना मैं। हाँ लेकिन तुमने दुआ से पूछा है? मैं दुआ से पूछने की पाबंद नहीं हूँ शफीक साहब। आपकी भतीजी है लेकिन मेरी कुछ नहीं लगती वो, इसलिए अच्छा है जितनी जल्दी मेरे सर से बोझ उतर जाए उतना ही ठीक है मेरे लिए। सरीना देखो, बस शफीक साहब, अब और बहस नहीं होगी। इस लड़की को आप बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अब मैं नहीं। मैंने इस लड़की को जितना बर्दाश्त करना था कर लिया, अब और नहीं करूंगी। सरीना मेरी बात सुन। बस मैंने फैसला कर लिया है, कल आपदा उन लोगों को लेके आ रही है। सुनो, कल शाम तुम्हें कुछ लोग देखने आ रहे हैं, तैयार हो जाना।